गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मैथ्स का एक चैप्टर देने जा रहा हूं, जो चैप्टर आपका बैंकिंग, एसएससी और रेलवे सारे चैप्टर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक चैप्टर है, चैप्टर जो देने जा रहा है उस चैप्टर का नाम है एज। ये ऐसा चैप्टर है, इसमें हम लोग ऐसे चीज़ को देखेंगे, ऐसे ट्रिक को देखेंगे जिसका बार बार हम लोग लगभग हर एक चैप्टर में इनका यूज होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एज को पढ़ने से पहले एज से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बिंदु है, 2-4 पॉइंट्स है, उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि पहला पॉइंट, जब भी आपका योग दिया रहे, ध्यान से सुनोगे, जब भी आपका प्रश्न में योग दिया रहे, योग बोले तो सम, तो बाबू आपको करना क्या है समझिए। करना यह है कि रेशियो को जोड़कर भाग देना है। रेशियो को जोड़कर भाग देना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, जब भी आपका अंतर दिया रहेगा, अंतर बोले तो डिफरेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जब भी अंतर डिफरेंस दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, रेशियो को डिफरेंस करके, अंतर घटाओ माइनस करके भाग देना है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, जब भी आपका क्वेश्चन में गुणनफल रहे, गुणनफल को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीपल। क्लियर, समझ गए। जब भी गुणनफल यानी मल्टीपल दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, रेशियो को गुना करके भाग देना है। क्लियर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा करो, ये ना सिखाया जाता है बचपन से। तो जब योग है यानी सम है, तो रेशियो में जब योग है तो आप योग करके भाग दो ना। और जब अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस डिफरेंस, तो माइनस करके भाग दीजिए। और जब गुणनफल रहे तो मल्टीपल करके भाग दीजिए। तो रेशियो को गुना करके भाग देना है। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है कि भाग देने के बाद जो भी आएगा उसमें हम रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर है। और फिर कैसे क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है ये बात हम लोग अभी देखेंगे टाइप 1 टाइप 2 करके क्वेश्चन में। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं आगे। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग टाइप 1 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं, एक चैप्टर से रिलेटेड। चलिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 है। देखिए, राम और एक है श्याम, इनके उम्र का रेशियो दिया है 5:7। मतलब राम यदि 5 साल का है तो श्याम 7 साल का है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, और रेशियो काटा है। क्लियर है। जब कुछ भी नहीं बोला गया कि वो कब का रेशियो है, तो इससे हम लोग प्रेजेंट समझ लेंगे। क्या समझेंगे, प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट का रेशियो दिखा रहा है। चलिए, तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 72 वर्ष है। दोनों के वर्तमान उम्र का योग दे रहा है। जो योग दे रहा है ना, वो प्रेजेंट का दे रहा है। योग कितना है, 72 ईयर्स है, 72 वर्ष है। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, राम की वर्तमान उम्र क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम, ये तो पूछा गया है। तो क्या बताया गया था भाई, क्या बताया गया था, जब भी योग रहेगा रेशियो क्या करना, जोड़ के भाग देना है। चलो 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 से भाग दी तो क्या है, 6, यानी 6 से गुना कर दीजिए इसको, 6 बचे 30 साल, यानी राम का जो उम्र है वो 30 ईयर्स है। आंसर। हाँ, पढ़िए क्वेश्चन को मैडम, पढ़िए। मोहन सोहन से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है। देखिए, बोला जा रहा है कि मोहन जो है वो सोहन से वर्तमान में 25 साल बड़ा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस है 25 वर्ष। कब का डिफरेंस है, वर्तमान में प्रेजेंट का। क्या बोल रहा है, मोहन जो है वो सोहन से 25 वर्ष बड़ा है, यानी मोहन सोहन के बीच में अंतर है 25 साल। बड़ा कौन है, मोहन। क्लियर। चलिए, यदि वर्तमान में उन दोनों के उम्र का अनुपात 8:3 है। इनके वर्तमान में रेशियो दे दिया 8:3, ये प्रेजेंट का रेशियो है। क्लियर। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है। चलो, मोहन का उम्र पूछा जा रहा है क्या है। तो देखो, जब डिफरेंस रहेगा तो रेशियो को क्या कहा गया था भाई, डिफरेंस करके भाग दो। तो कितना है डिफरेंस किया, 8 3 का डिफरेंस 5, 5 से भाग दे, 5 बचे 25, 5 गुना इसका करेंगे तो 8 बचे 40, यानी मोहन 40 वर्ष के है। आंसर।
क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। रितु की शादी 18 वर्ष पहले हुई। देखिए, रितु नाम की एक लड़की है जिसकी शादी बोल रही है कि 18 साल पहले हुई, यानी आज से 18 साल पहले, यानी डिफरेंस जो ईयर दिया हुआ है वो 18 साल दिया है। मतलब रितु की शादी 18 साल पहले हुई, मतलब क्या, मतलब आज से ठीक 18 साल पहले हुई। चलिए ठीक है। उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय के उम्र का 20/11 गुना है। उसकी वर्तमान में जो उम्र है शादी के समय के उम्र का, नहीं उसके प्रेजेंट में जो भी एज है शादी के समय की उम्र का 20/11 गुना, नहीं मैरिज का 20/11 गुना है। ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, ऊपर वाले को देना है 20 और नीचे वाले को देना है 11, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर यानी दूर, ऊपर दूर का देना, नीचे नजदीक का हो जाएगा, यानी 20/11। और देखिए हम लोग एक जानते हैं जब डिफरेंस रहता है तो रेशियो को क्या करते हैं, घटा करके भाग देते हैं। तो 20 और 11 के बीच में डिफरेंस की है तो आया 9, तो 9 दूनी 18, पता है क्या था ना, डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, अंतर करके भाग दिया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इनको भी 2 से गुना करेंगे, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 वर्ष। ये जो 40 वर्ष है किसका है, ऋतु का। कब का है, प्रेजेंट का। और 22 वर्ष जो है ये भी ऋतु का है, लेकिन कब का है, ये शादी के समय की उम्र का है। तो ठीक आज से 18 साल पहले शादी हुई थी। चलिए आगे। तथा उसकी पुत्री की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग है। बोला उसके डॉटर्स का जो एज दिया हुआ है, उसकी पुत्री की उम्र, हर डॉटर्स एज, उसकी पुत्री की उम्र उसके वर्तमान उम्र का था। वर्तमान उम्र कितना है, 40, इसका बोला गया कितना है, 1/10 भाग है। तो 10 चौके 40, यानी 4 एकम 4, यानी उसकी पुत्री की जो उम्र है वो 4 साल है। आंसर क्लियर, क्लियर है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं लोग, पढ़िए। XYZ के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3:5 है। X, Y और Z 3 जन है, इनके वर्तमान उम्र का रेशियो दिया है 4:5:4:3:5। 4:3:5। ये कब का रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो दिया है। चलिए, यदि तीनों के वर्तमान उम्र का योग 96 ईयर्स हो। योग दिया है 96 साल, योग जो है वो 96 ईयर से, योग दिया हुआ है 96 वर्ष। मतलब X, Y और Z तीनों को हम जोड़ देते हैं तो योग आ जाता है 96। तो हम क्या बताया गया था कि जब भी योग रहेगा रेशियो जोड़ के भाग देना, 4 3 7 5 12, 12 से भाग दिया, 12 कहाँ से आया, 4 3 7 और 5 12, 12 8 96, यानी 8 गुना। चलिए, तो वर्तमान में Y की उम्र क्या है। तो वर्तमान में Y का उम्र निकालना है तो इसको 8 गुना कर दिया, 8 24 वर्ष। वर्तमान में Y की जो उम्र है वो 24 ईयर्स है। आंसर। हाँ तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है। एक पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन, इनके उम्र का जो योग दिया हुआ है, योग यानी सम, वो दिया हुआ है 5:2। सॉरी, उनके वर्तमान उम्र का रेशियो दिया हुआ है 5:2, यानी प्रेजेंट का ये रेशियो दिया है। चलो ठीक है। तथा दोनों के उम्र का गुणनफल 640 वर्ष है। दोनों को उम्र का गुणनफल दिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया गुणनफल। ठीक है, दोनों का उम्र का गुणनफल जो है वो 640 वर्ष है। मतलब पिता और पुत्र का जो भी उम्र है उसको यदि हम गुना कर देंगे तो 640 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज सिखाया गया था आपको कि जब भी गुणनफल रहता है तो रेशियो को क्या करते हैं, हम लोग रेशियो को गुना करके भाग देंगे। तो 10 से जब हम भाग दें तो कितना है, 64। यहाँ पे एक चीज और बताया गया था कि गुणनफल में आपको करना क्या है, रूट देना है, काटने का जो भी आएगा उस पर। तो 64 के लिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो क्या आएगा 8, यानी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। आगे, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो पिता की उम्र मांग रहे हैं तो पिता को 8 से गुना कर देते हैं, 8 × 5 = 40 वर्ष। पापा का उम्र है 40 इयर्स। यदि मान लीजिए कल पुत्र का उम्र निकालना है तो 8 गुना इसको कीजिए, 8 दूनी हो जाएगा प्लस 16 वर्ष। और क्या क्या गया था क्वेश्चन में कि दोनों को उम्र का गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 640, आ भी जाएगा 16 64। चलो ठीक है, ओके। हाँ पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। एक पिता यानी फादर है और पुत्र यानी सन है, उनके उम्र का रेशियो दिया हुआ है 7:3। ये जो रेशियो दिया हुआ है कब का है, प्रेजेंट का, वर्तमान का रेशियो दिया है। चलो ठीक है। तथा दोनों का गुणनफल 756 वर्ष है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 756 वर्ष। और देखिए आगे
तो दोनों का जो गुणनफल है वो 7 से 15। क्या कहा गया, जब भी गुना रहेगा रेशियो को गुना करना है, तो 7 × 3 करेंगे तो 7 या 21। जब हम 21 से डिवाइड करेंगे 21 × 63, 21 × 26, यानी 36 बार में कट गया। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकलेगा 6, क्योंकि गुणनफल में आपको भाग में जो आएगा उसका रूट चढ़ा है, ठीक है। तो 6 गुना आप इनका भी कर दीजिए और 6 गुना आप इनका भी कर सकते हैं। तो 7 × 6 42 वर्ष पापा की उम्र है और 18 साल पुत्र की उम्र है। ये जो आया उम्र कब का, प्रेजेंट का। चलो ठीक है, तो 2 वर्ष बाद दोनों के उम्र का गुणनफल क्या होगा? 2 साल बाद पूछा, तो 2 साल बाद पापा का उम्र 2 बढ़ेगा, पुत्र का भी तो उम्र 2 बढ़ेगा। तो पापा का उम्र हो जाएगा 44 वर्ष और पुत्र का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। और इनका गुणनफल क्या होगा बोल रहा है, तो 44 दूनी 88, देखिए 1 0 880 वर्ष हो जाएगा आंसर। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर का टाइप 1 को मैंने दिया है। टाइप 1 में गुना, जोड़, घटा और रिलेटेड क्वेश्चन था। आप कुछ क्वेश्चन बुक में बनाना शुरू कीजिए, शुरू का कुछ क्वेश्चन आपका बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी वीडियो बहुत सारा मैं दूंगा, इससे रिलेटेड करीब 3 4 5 वीडियो दे दूंगा, और 2-3 वीडियो देंगे जो जिसमें आप सीखिएगा ट्रिक के बारे में। उसके बाद एक डाउट क्लास दे देंगे जिसमें 2-3 वीडियो और हम दे देंगे जिसमें आप अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। चलिए, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। देखिए पिता यानी फादर ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा आज जो भी तुम्हारा उम्र है, जो भी उम्र तुम्हारा आज है, वो तुम्हारे जन्म के समय मेरा उम्र था। मान लीजिए कि आज अगर बेटा का उम्र है 20 साल, कितना है 20 साल, इसका मतलब इसका जब जन्म हुआ था तब था ये 20 साल, तब ये 20 साल का था। अब जब बेटा जब 20 साल का हो गया तो बाप भी तो 20 साल बढ़ेगा, तो पापा का उम्र कितना लगेगा 40। इस तरह प्रश्न में हम रेशियो बनाते हैं तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी ऐसे प्रश्न में हमेशा आपका रेशियो 2:1 होगा। और ये 2:1 कहाँ सा, ये समझाने के लिए मैंने इस तरह किया है, ठीक है। चलिए, यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का योग 84 वर्ष है, योग दिया हुआ है 84 वर्ष है, 84 ईयर्स, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 84 साल आएगा, ठीक है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए फादर को उम्र निकालना है, टिक लगा दिए। जब योग रहता है रेशियो को क्या करते हैं, 2 + 1 यानी 3 से डिवाइड करते हैं तो 24 बार में कट जाएगा। यदि पापा का उम्र निकालना है तो सिर्फ पापा से मल्टीप्लाई करो, 24 दूनी 48, यानी पापा की उम्र पूछ रहा है कितना है, तो उनका उम्र है वर्तमान में 48 वर्ष आंसर। चलिए, तो मैं आज के लिए वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आप पिछला जो भी चैप्टर है मैंने पढ़ाया, यूट्यूब में जो भी वीडियो आपको मिलेंगे उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो खास पर मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर बिल्कुल कीजिए और सारे आसपास के बच्चों को समझाइए कि यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। महावीर के चैनल द स्टडी सेंटर में एकदम सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे एकदम सिंपल टीचर, देहाती टीचर के रूप में। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।